कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। त्रिकाल की शुरुआत। वर्दी अब भी उसके बाजू पर बंधी थी, पर आंखों में देशभक्ति नहीं, गद्दारी का ठप्पा था। और जेल की कोठरी में बैठा वो सैनिक अपनी सांसों से लड़ रहा था, उस इल्जाम से जिसे उसने कभी छुआ भी नहीं था। एक और सुबह आने वाली थी और वो उसकी आखिरी हो सकती थी। सेना मुख्यालय, इंटेलिजेंस विंग। कमरे में तनाव का माहौल है। एक ओर मेजर चौहान, दूसरी ओर एजेंट रमन बैठे हैं और बीच में बैठा है विवान, हथकड़ियों में जकड़ा हुआ, चेहरा शांत लेकिन आंखों में लहू जैसा लावा है। मेजर चौहान क्रोध में विवान से बोलते हैं, कैप्टन विवान, क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? जिस देश की वर्दी पहनते हो उसी देश को धोखा दिया। विवान धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में बोलते हुए कहता है, मैंने वर्दी को कभी बोझ नहीं समझा सर। वो मेरे लिए मेरी माँ की चुनरी रही है। जिसने माँ को कभी धोखा नहीं दिया वो भारत माँ से गद्दारी कर ही नहीं सकता। तभी एजेंट रमन कागजात हवा में लहराते हुए बोलते हैं, तो ये सब क्या है फिर? गुप्त दस्तावेज भेजे गए हैं एक सीमा पार देश को। मेल सर्वर, कोड एक्सेस, लोकेशन लॉग सब तुम्हारी ओर इशारा कर रहे हैं। विवान आंखों में चमक के साथ उनसे कहता है, जिस दिन देश की रक्षा के लिए मेरी पहली पोस्टिंग मिली थी उस दिन माँ ने सिर पर हाथ रखकर मुझसे कहा था, मर जाना लेकिन देश को कभी मत झुकने देना। विवान की यह बात सुनकर कमरे में सन्नाटा छा जाता है। एजेंट रमन थोड़ा नरम पड़ता है लेकिन मेजर चौहान अभी भी कठोर बना रहता है। मेजर चौहान विवान से कहते हैं, हमें भावना नहीं सबूत चाहिए। तुम्हारे खिलाफ खड़े हैं तुम्हारे ही सिस्टम लॉग्स और फोरेंसिक टीम की रिपोर्ट। विवान उनसे कहता है, तो फिर अदालत ही तय करेगी मेरा सच। कोर्ट मार्शल कक्ष, सेना न्यायालय। सभा कक्ष में पूरी गरिमा है। जज ब्रिगेडियर रैंक के हैं। एक ओर सेना का अभियोजन पक्ष और दूसरी ओर विवान हथकड़ियों में। मीडिया और सेना अधिकारी पीछे बैठे हैं। जज गंभीर स्वर में विवान से कहते हैं, कैप्टन विवान, आप पर आरोप है कि आपने भारतीय सेना की गुप्त रणनीति और दस्तावेज सीमा पार के शत्रु देश को भेजे हैं। क्या आप स्वयं को दोषी मानते हैं? विवान खड़ा होकर कहता है, माय लॉर्ड, मैं स्वयं को दोषी नहीं मानता। प्रोसिक्यूटर तीखे स्वर में बोलते हुए विवान से कहते हैं, तब ये क्या है? आपकी लॉगिन आईडी, पासवर्ड और उसी वक्त सिस्टम से निकला डेटा। जो कभी कभी सच कहने के लिए भी इंसान को चुप रहना पड़ता है और फिर समय से लड़ना पड़ता है। जेल की कोठरी, मध्य रात्रि का समय। कोठरी में अंधेरा है, बस एक बल्ब टिमटिमा रहा है। बाहर हल्की बारिश की आवाज और गार्डों की धीमी बातचीत। विवान अपनी माँ की तस्वीर हाथ में लिए सभा में सन्नाट छा जाता है। पीछे विवान की माँ जो वृद्ध महिला है की रुलाई सुनाई देती है। यह सुनकर विवान का चेहरा पत्थर जैसा हो जाता है। यह सीन यही समाप्त हो जाता है। दूसरी तरफ विवान का घर। सावित्री देवी, विवान की माँ, अपने छोटे से घर के आंगन में तुलसी को जल दे रही होती हैं। उनके चेहरे पर दृढ़ता है लेकिन आंखें बुझी हैं। तभी पड़ोस की दो औरतें धीरे से बड़बड़ाते हुए अंदर झांकती हैं। पहली औरत चंपा तिरस्कार स्वर में बोलते हुए कहती है, देख रही हो बहन, अब भी रोज पूजा करती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अरे बहन, अब तो शर्म से सिर झुक जाना चाहिए। दूसरी औरत मालती कहती है, बड़ी फूली नहीं समाती थी। मेरा बेटा फौज में है, मेरा बेटा देश की सेवा करता है। अब कहाँ है तेरा बेटा, देश का गद्दार? पहली औरत चंपा आगे कहती है, पूरे गांव की नाक कटवा दी इसने। अब बच्चों को फौज में भेजते डर लगता है, कौन जाने कल को वही गद्दार निकल जाए। उन दोनों औरतों की बात सुनकर सावित्री देवी कुछ नहीं बोलती। उनके हाथ कांपते हैं लेकिन माला नहीं छूटती। वह भगवान की मूर्ति के सामने देखती है। आंखों से दो बूंद आंसू टपकते हैं। माँ सावित्रियों धीरे पर दृढ़ स्वर में खुद से बोलती है, जिस बेटे ने मेरी आंखों के सामने कभी झूठ नहीं बोला वो देश से दगा कर सकता है? नहीं, एक दिन सबके मुंह बंद होंगे। मेरा बेटा लौटेगा सच्चाई के साथ। मुझे भगवान पर और अपनी कोख पर भरोसा है। दूसरी तरफ जेल की कोठरी, रात का समय। टपकती हुई छत, धीमी हवा की आवाज, बाहर सिपाहियों की चाल। एक गार्ड दूसरे सिपाही से फुसफुसाकर कहता है, कल सुबह 5 बजे उसे ले जाया जाएगा। आज इसकी आखिरी रात है। विवान कोठरी के कोने में बैठा है। उसकी आंखें खुली हैं पर नींद कोसों दूर। एक पुराना फोटो हाथ में, माँ की तस्वीर। विवान अपने मन में बोलते हुए कहता है, माँ, मैंने वादा किया था कि हमेशा तिरंगे को ऊंचा रखूंगा। आज मेरा सिर झुकाया जा रहा है पर मेरी आत्मा आज भी खड़ी है, सीना ताने। तभी फ्लैशबैक होता है और विवान को अपना अतीत याद आने लगता है जब उसने फौज में भर्ती ली थी। हिमालय की तलहटी में फैली बर्फीली रात। तापमान 0 से नीचे है। आकाश में तारे सिमटे हैं और दूर दूर तक खामोशी फैली है। एक सैन्य पोस्ट पर सर्चलाइट की धीमी रोशनी बर्फ की चादर पर घूम रही है। कैंप के भीतर कैप्टन विवान राठौड़ अपने जूतों के फीते बांध रहे हैं, चौकस, शांत, हर आहट पर सजग। एक जवान धीरे से दूसरे जवान से कहता है, सर ने 3 दिन से नींद नहीं ली, हर मूवमेंट खुद देख रहे हैं। क्या हौसला है। दूसरा जवान कहता है, ये ही तो है जिनकी वजह से हम निडर होकर सांस लेते हैं। खुद आग में खड़े हैं, हमें छांव में रखा है। इसी बीच वायरलेस से आवाज आती है, रेडियो, संदिग्ध मूवमेंट, सेक्टर 7,
ए, अलर्ट रहें। विवान तुरंत उठता है कमांड की मुद्रा में। विवान कहता है, टीम 4 मेरे साथ। आज कोई नहीं बचेगा जो इस धरती को अपवित्र करने आया है। घाटी की ओर सर्द हवाएं, पीछे बजती है हल्की बीट, गोलियों की आवाजें, फायर फ्लेयर आसमान में चमकते हैं। विवान दुश्मनों पर धावा बोलते हैं, एक घायल जवान को कंधे पर उठाकर भागते हैं। मीडिया रिपोर्टिंग की टीम कहती है, कैप्टन विवान राठौड़ ने सीमा पर घुसपैठ विफल की, 5 दुश्मन मार गिराए। विवान फोन पर अपनी माँ से बात करते हुए कहता है, माँ आज फिर जिंदा लौटा हूँ, पर जब तक जिंदा हूँ कोई भी इस देश की ओर आंख उठाकर नहीं देखेगा। माँ रोते हुए विवान से कहती है, तू ही मेरी आन है बेटा, तेरे जैसा कोई नहीं। मेरी कोख धन्य है। वर्तमान समय में हल्की बारिश शुरू होती है। विवान खुद से बड़बड़ाते हुए कहता है, अगर मेरी सांसें बंद कर दोगे तो क्या मेरा वतन से रिश्ता भी खत्म हो जाएगा? नहीं साहब, मर जाऊंगा पर गद्दार कभी नहीं कहलाऊंगा। धीरे धीरे स्क्रीन ब्लैक होती है। कहीं दूर एक तूफान उठता है, जैसे नियति ने अब करवट लेने की ठान ली हो। स्थान जेल की कोठरी, एक गंदी अंधेरी जेल की कोठरी। दीवारों पर सीलन, कोनों में टपकती बूंदें। विवान कोने में चुप बैठा है, आंखें बंद, चेहरा कठोर। उसकी बाजू पर अब भी फौज की पुरानी पट्टी लिपटी हुई है। विवान के पास ही 2 कैदी खुसर पुसर कर रहे हैं। पहला कैदी दूसरे कैदी से कहता है, अबे देख, ये बंदा कुछ अलग टाइप का लग रहा है, कोई वीआईपी, देख तेवर देख। दूसरा कैदी जवाब देते हुए कहता है, लुक से तो बिल्कुल आर्मी वाला लगता है, हो सकता है किसी का बाप होगा यहाँ आने से पहले। दोनों धीरे से उसके पास आ जाते हैं। पहला कैदी विवान से कहता है, भाई साहब आप कोई ऑफिसर लगते हो तो बताइए आप कैसे पधारे यहाँ? दूसरा कैदी कहता है, बोलिए ना। हमसे डरिए मत, हम तो बस सड़क पार कराते थे, लोगों को थोड़ा कमीशन खा लेते थे बस। विवान चुप रहता है। तभी पहला कैदी व्यंग्य में कहता है, वैसे आपके जैसे बंदे तो जासूसी के काम में होते हैं ना, कितने में बिकता है देश सर? दूसरा कैदी कहता है, सीधा बोलो ना, कितना रेट था फाइलों का? पासवर्ड के बदले क्या मिला? विवान की मुट्ठियां कस जाती हैं। धीरे से आंखें खोलता है। विवान गुस्से में बोलता है, मैं एक सैनिक हूँ, मुझ पर देशद्रोह का झूठा आरोप लगाया गया है। मैंने अपना खून दिया है इस तिरंगे के लिए और अब मुझे गद्दार कहा जा रहा है। दोनों कैदी एक दूसरे को देखते हैं, फिर दोनों एक जोरदार ठहाका लगाकर हंसते हैं। पहला कैदी ताली बजाते हुए कहता है, वाह क्या एक्टिंग करता है, ऑस्कार देना पड़े तुझे, और तू फौजी निकला। ओ हो, अब गद्दार भी वर्दी पहनते हैं। दूसरा कैदी कहता है, अरे हम तो सोच रहे थे शरीफ आदमी है, निकला अपने धंधे का उस्ताद। अबे तू सिखा दे यार, हम भी देश बेचने लगे। विवान खोलते हुए बोला, उनसे बोलता है, बस चुप रहो दोनों, जो तुम जैसे लोग मजाक में करते हो वो मेरे लिए सौगंध है। तुम पैसों के लिए झुकते हो और हम झुकते हैं मातृभूमि की मिट्टी को चूमने। पहला कैदी आगे बढ़कर चिढ़ाता है और कहता है, तो फिर क्या कर लोगे? यहाँ आकर भी देशभक्ति की बकैती करोगे? दूसरा कैदी कहता है, क्या जमाना आ गया है, आजकल रक्षक ही भक्षक हो गए हैं। देखो भाई, गद्दार लोग भी अब वंदे मातरम चिल्लाते हैं। तभी तीनों के बीच हाथापाई होने ही वाली होती है कि तभी सिपाही दौड़ते हैं। तभी वहां गार्ड आता है और उनको शांत कराते हुए कहता है, अरे ओ चुप रहो सब, ये कोई राष्ट्रभक्ति की सभा नहीं है, तीनों को अलग अलग डालो। तभी विवान को घसीटते हुए दूसरी कोठरी में ले जाया जाता है। सिपाही ताना कसते हैं। एक सिपाही कहता है, बड़ा देशभक्त निकला बे, मोहल्ले वाले तो कह रहे थे भगवान का बच्चा है, अब भगवान ही बचाए इसे। विवान दीवार से सिर टिका लेता है, आंखें मूंदता है, आंसू नहीं बहते पर उसकी सांसें भारी हैं। विवान मन में सोचता है और कहता है, मैं टूट सकता हूँ, झुक नहीं सकता। अब मेरी सांसें ही मेरी गवाही देंगी। मैं निर्दोष हूँ और खुद को साबित करके रहूंगा।